कंडीशन क्या होता है, अब निकलने हीट ट्रांसफर कैसे हो रहा है उसके बेस पर आप यहाँ से प्रेजेंट कर देते हैं। अब जो कंडक्टिविटी होगी बेटा उसके हम लोगों ने यूज कर लिया, क्या रिलेशन समझेंगे, जिसके बेस पर अगर आपको निकालना है तो हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। अलग अलग चाहिए ना, आपका जो कंडक्टिविटी होगी वो डिफरेंट होती है, उसके बेस पर आप यहाँ से क्या करते हैं रिप्रेजेंट कर लेते हैं, क्या है कैसे, उसके बेस पर आपका डिफ्यूजन हो जाता है। देखेंगे अब जो मटेरियल है आपको कॉमनली लिखा दिया, डाटा की जरूरत नहीं होगी, फिर आप चाहिए तो नॉलेज के लिए लिखा है, अदरवाइज डाटा आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। जब भी कनेक्टिविटी निकालनी होगी और कितना ट्रांसफर हो रहा है निकालना होगा तो डाटा आपको दिया रहता है, रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डाटा आपको रटने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट लिखेंगे आप आगे, तो ये तो डिफरेंट हमारे मोड्स हो गए बेटा हीट के ट्रांसफर के लिए। पहले हम लोगों ने पढ़ लिया किसका, कंडक्शन। कंडक्शन में कैसे हीट आपका एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आपका मूव करता है, उसके बेस में हम लोग कर लेते हैं। अब इसी थोड़ा सा चीज और देख लीजिए, तो थर्मल कंडक्टिविटी अगर रिलेशन हमने कहा तो यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग करेंगे बेटा, इसी का सब पार्ट है थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस। देखो जो करंट इलेक्ट्रिसिटी आपने पढ़ी थी, तो जब करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात आप कर रहे हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो थर्मल रेजिस्टेंस हम लोग देखते हैं। किसी बात करेंगे थर्मल रेजिस्टेंस की आप बात करते हैं बेटा, तो थर्मल रेजिस्टेंस में आपका होता है जैसे आपने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पढ़ा होगा, क्या थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस की आप बात करते हो तो जो थर्मल हमारे रेजिस्टेंस आपके होते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस होगा जिस तरह से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर इक्वल टू हम लोग करते हैं V अपॉन I, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, उसके रेशियो को बोला जाता था। ऐसे ही यहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस की हम लोग जब बात करेंगे तो टेम्परेचर डिफरेंस ठीक अपॉन हीट करंट क्या कहलाएंगे, जो QIT है, जैसे वहाँ पे I इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम टेकन होता था ना, यहाँ पे जो हमको डेटा फ्लो ऑफ हीट का उसे तो थर्मल करंट कह लेते हैं। क्या बोले उसे थर्मल करंट, यहाँ पे ये से रिप्रेजेंट कर लेते हैं बेटा। तो कंडीशन क्या होगा, थर्मल रेजिस्टेंस की बात करते हो आप, क्या बात करेंगे थर्मल रेजिस्टेंस की हम लोग बात करेंगे। तो R की वैल्यू जो होगी θ1 माइनस θ2 अपॉन H, तो जैसे वहाँ पे हम लोग डेल्टा V अपॉन क्या I करते थे, ऐसे ही यहाँ पे हमारा डेल्टा थीटा अपॉन H या θ1 माइनस θ2 अपॉन H की क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो इसे क्या कहते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस कहते हैं। मतलब किसी भी कंडक्टर से अगर आपका हीट का ट्रांसफर होता है तो हर कंडक्टर उसके फ्लो का अपोज करेगा। जिस तरह से करंट का अपोज किसी कंडक्टर के थ्रू हम लोग करंट पास आउट कराते थे तो वो फ्लो का अपोज कराता था, ऐसी कंडीशन आपका यहाँ पे भी होता है जब हम लोग थर्मल रेजिस्टेंस की बात करेंगे। साइन हो गया बेटा, तो उस केस में जब बात करोगे तो सेम कंडीशन हमारा थर्मल रेजिस्टेंस का भी होता है। सेम सिचुएशन किसका होगा, आपका थर्मल रेजिस्टेंस का होगा, जिस तरह से हमारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता था। तो मैथमेटिकली हम लोग दिखाते हैं थर्मल रेजिस्टेंस R की जो वैल्यू होती है ये θ1 माइनस θ2 अपॉन क्या S के बराबर होता है। R की जो वैल्यू होगी θ1 माइनस θ2 अपॉन क्या होगा, S के बराबर होगा। तो इसी को टर्म देते हैं हम लोग क्या, थर्मल रेजिस्टेंस कह देते हैं। ठीक, तो लिखिएगा थर्मल रेजिस्टेंस, लिखिएगा द थर्मल रेजिस्टेंस, द थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ ए बॉडी is a measure of its opposition to the flow of heat through it, and it is defined as the flow of heat through it, and it is defined as the ratio of temperature difference to the heat current, और यही जब हम लोग लिखेंगे तो आ जाएगा θ1 माइनस θ2 अपॉन S के लिए हम लोग देखो लिखा था H इक्वल टू जो H होता है हीट करंट, Q
Q/T और Q/T की वैल्यू का KA कितना θ1 - θ2 अपान L आपने लिखा था ना। तो सेम कंडीशन आप यहाँ इसको S की वैल्यू पुट करोगे बेटा, तो KA θ1 - θ2 अपान कितना L के बराबर होगा। देखो जो टेम्परेचर डिफरेंस ऊपर आपका क्वांटिटी आ रही थी वही क्वांटिटी हमारी कहाँ पे है, नीचे है। तो टेम्परेचर डिफरेंस दोनों क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल। ऊपर में θ1 - θ2 नीचे में θ1 - θ2 है, ये फैक्टर दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से आप शिफ्ट करोगे तो R की वैल्यू होगी L अपान A into A, ठीक। R इक्वल टू क्या L अपान K into A, वहाँ पे लिखते हैं R इक्वल टू रो into L by A लिखते थे, यहाँ R इक्वल टू K, R इक्वल टू L अपान K into A, यानी 1 अपान K, क्योंकि K यहाँ पे क्या है, कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वहाँ पे R रो जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। और वहाँ पे जो है कंडक्टिविटी के टर्म में करता है, तो फिर रिवर्स हमारा रिएक्शन हो जाएगा, इक्वेशन वैसा ही बनता है, तो नोट कर लीजिएगा। हो जाते हो क्या, हाँ नहीं चलिए। इसी को हम लोग कह लेते हैं, इसको थर्मल रेजिस्टेंस कह लेते हैं। क्या होगा यूनिट बेटा, थर्मल रेजिस्टेंस के अगर हम लोग यूनिट लें तो क्या आएगा, यूनिट अगर थर्मल रेजिस्टेंस की आप लिखोगे तो क्या आएगा, यूनिट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस की यूनिट लिखोगे तो क्या होगा, अभी टेम्परेचर वाला फैक्टर कट गया, ठीक, और उसका रिवर्स हो जाएगा, वहां पे लिखा था कैलोरी या किलो कैलोरी पर केल्विन इनटू सेकंड, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा क्या, केल्विन इनटू सेकंड अपान क्या, किलो कैलोरी या कैलोरी आप ले लीजिए। वैसे जब SI लेते हैं जनरली हम लोग किलो कैलोरी यूज कर लेते हैं, वहां पे भी किलो कर लीजिएगा, ठीक है। SI यूनिट लिखते समय किलो कैलोरी पर केल्विन पर सेकंड पर क्या था, यानी केल्विन, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा क्या, नोट कर लीजिए, हो गया। नेक्स्ट देखेंगे आप, तो हम लोगों ने कनेक्टिविटी कर लिया बेटा, थर्मल कनेक्टिविटी क्या होगा उसके बेस पर आपका यहाँ से क्या रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, ठीक। अब इन्हीं का यूज किया जाता है, जैसे अभी गर्मी ठंडा का मौसम स्टार्ट हो गया, हम लोग वुलन कपड़े पहनेंगे या ब्लैंकेट वगैरह यूज करेंगे, तो उसका काम क्या होता है, क्या जो भी हम लोग मार्केट से लेके आते हैं चाहे वुलन कपड़े हो या ब्लैंकेट, उनका रोल क्या होता है, हीट प्रोड्यूस करना है या कुछ और, जो भी आप जो भी वुलन चीजें यूज करते हैं, रजाई या जो भी आप क्या, उनका काम क्या है, ना बाहर जाए ना बाहर से अंदर आए, यानी कि हीट ट्रांसफर को क्या करना, रोकना। जो जितना ज़्यादा हीट के ट्रांसफर को रोक लेगा आपको उतना ही ज़्यादा, क्योंकि बॉडी तो ऑलरेडी हमारे टेम्परेचर है क्या ना, ठीक। तो हमें कूलिंग क्यों फील होता है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर हमारा क्या लो है, इसलिए हीट क्या करता है, जो हमारी बॉडी सरफेस से हीट क्या हो रहा है आपका लॉस हो रहा है, इसलिए हमारी क्या सरफेस कूल फील होती है, कूलिंग फील होता है। अगर हम कोई ऐसे कपड़े पहन लेते हैं जो हीट ट्रांसफर जो हमारे बॉडी से हो रहा था उसे अगर रोक ले, तो उस कंडीशन में हमारी टेम्परेचर क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। उस कंडीशन में जो टेम्परेचर होगा वो क्या रहेगा आपका, मेंटेन रहेगा। तो इसके बेस पर आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, क्या होता है कैसे होता है, ये डिविजन आपका हो जाता है, कैसे आप दिखाओगे, ठीक। तो जो भी चीज़ें हम लोग इस टाइप के इक्विपमेंट बनाते हैं, जैसे आप घरों में यूटेंसिल्स यूज करते हैं, पैन वगैरह जो भी आप यूज करते हैं, तो उसमें क्या है, ऐसे मटेरियल का हम लोग डिजाइन करते हैं, जो भी पॉट बनता है, बर्तन आप चाहें जो भी लेते हैं आप, जो हीटिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं, जिसमें से हीट आसानी से क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, हीट का क्या हो, इजीली आपका ट्रांसफर हो जाए। तो उस कंडीशन में आप देखते होंगे जहाँ पे हिल एरिया में जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे जो मकान होते हैं इस टाइप से आइसोलेट बनाए जाते हैं, जिससे आपका हीट का क्या ट्रांसफर इजीली ना हो।
करते हैं डेली लाइफ में, वो बेटा वो डिपेंड करता है हम किस पर्पज से उसको यूज़ कर रहे हैं, किस पर्पज से उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको हीट ट्रांसफर की इजीली रिक्वायरमेंट है तो हम लोग कंडक्टिंग मटेरियल लेंगे, अगर उसको क्या करना है हीट ट्रांसफर को रोकना है तो ऐसे मटेरियल लेंगे जो कैसे नेचर के नॉन कंडक्टिंग नेचर के हों। तो जैसा भी नीड होता है उसके अकॉर्डिंग बेटा हम लोग वहाँ पे यूज़ किया जाता है, कैसे आपका ये मटेरियल यूज़ किया जाएगा उसके बेस पे आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। नेक्स्ट हेडिंग आप करेंगे अगला कलर बेटा अब कनेक्शन पढ़ लीजिए थोड़ा उसमें कॉम्बिनेशन वगैरह भी बनता लिखिएगा। नेक्स्ट हेडिंग कॉम्बिनेशन ऑफ मेटेलिक रॉड्स, combination of metallic rods, combination of metallic rods, combination of metallic rods, combination of metallic rods। पहले लिखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, पहले लिखेंगे हम लोग क्या सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मेटेलिक रॉड में बात करोगे पहला होगा सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर रॉड को जिस तरह से हमने रेजिस्टेंस को हमने पढ़ा होगा उससे कई चीज़ें ना पढ़ाई गई हैं, बट रेजिस्टेंस के सभी लोगों को पढ़ाया गया होगा। जब हम लोग रेजिस्टेंस को बेटा कनेक्ट करते थे वहीं से कोरिलेट कर लीजिए, आधी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी। जब हम लोग रेजिस्टेंस आपको कॉम्बिनेशन वहाँ पढ़ाया गया होगा 12th में आपको इलेक्ट्रिसिटी में, तो उस कंडीशन में आप देखते थे जब रेजिस्टेंस को हम लोग सीरीज में जोड़ते थे, और हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, कैसे कनेक्ट किया बेटा सीरीज में कनेक्ट कर देते थे, तो जितनी अमाउंट करंट की यहाँ से पास होती तो उतना आपका अगले से पास होगा, उतना ही नेक्स्ट से, यानी करंट जो फ्लो करेगा वो सभी के थ्रू सेम होगा। क्या होता करंट जो फ्लो करेगा यानी कि कह लो टोटल जो चार्ज आपका फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू क्या होती है सेम होती थी, बट पोटेंशियल डिफरेंस हमारा डिवाइड होता था। क्या चीज पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू आपकी होती है वो डिवाइड होती थी। तो इस कंडीशन में आप यहाँ पे जो बात करोगे यहाँ पे जब हम दिखाएंगे कि अगर आपको क्या पोटेंशियल डिफरेंसेस की वैल्यू कैसी है अलग अलग, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा सभी के थ्रू आपका अलग अलग होगा, बट करंट की जो वैल्यू आपकी होगी वो क्या रहेगी सेम रहेगी। करंट सभी के थ्रू सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी अलग अलग। तो लिखिएगा पहला कॉम्बिनेशन ऑफ मेटेलिक रॉड में सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन। लिखिएगा if n slabs n slabs each are cross sectional let small n number of n slabs each are cross sectional area A, each are cross sectional area A, length L1 L2 L3 dot area L1 L2 L3 dot area are connected in series, conductivities K1 K2 K3 dot KL, K1 K2 K3 dot K1 respectively K1 K2 K3 dot respectively। इस कंडीशन में क्या होगा अगर आपकी कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो उस केस में क्या जब हम बोलेंगे बेटा अगर अलग अलग हमारे क्या है कंडक्टर्स हैं उनको आपने सीरीज में क्या कर दिया कनेक्ट कर दिया। अगर अलग कंडक्टर्स हैं उनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो जो भी हीट ट्रांसफर होगा फ्लो करेगा एक इंच से दूसरे इंच तक वो सेम रहेगा। हीट का जो फ्लो करेगा वो कैसा रहेगा सेम रहेगा। तो यहाँ से जब हम दिखाएंगे बेटा
एरिया आपका ए है, लेंथ आपका सभी का है, या लेंथ को हम लोग डिफरेंट दे सकते हैं, L1 L2 L3 का टर्म में ले लीजिए। एरिया सभी का सेम ले लेंगे, जब सीरीज में करंट करेंगे, जैसे सीरीज में करंट करोगे तो एरिया सारे का सेम होगा, लेंथ हमारे डिफरेंट हो सकते हैं। लेंथ क्या हो सकती है आपको डिफरेंट, मान लो हमने L1 ले लिया, दूसरे का L2 ले लिया, यहाँ पे मान लो हमने लेंथ ले लिया, तो लेंथ हमारे डिफरेंट हो सकते हैं, बट एरिया क्रॉस सेक्शन सभी का क्या रहेगा, सेम सेम। कंडक्टिविटी सपोज दैट A1 है, A2 है, और इसलिए मान लो हमने क्या ले लिया आपने ए ले लिया, तो उसके बेस पर आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्या होगा, कैसे होगा। डायग्राम बनाइए। हम जब हम लोग हीट करंट की बात करेंगे तो हीट करंट जिस तरह से वहाँ करंट की वैल्यू सभी सेम होता था, वैसे भी वैसे यहाँ से हीट करंट पास आउट होगा वो सभी के लिए आपका सेम सेम होगा। हीट करंट की वैल्यू सारे कंडक्टर की तरफ क्या होगा, सेम। तो पहले रखनी है फर्स्ट पार्ट में हीट करंट बन गया, नीचे लिखो हीट करंट, कितना हीट करंट will be same, heat current will be same through all the conductors, heat current will be same through all the conductors, heat current will be same through all the conductors। सभी कंडक्टर के थ्रू हीट करंट की जो वैल्यू होती है बेटा वो सेम रहती है। हीट करंट इज सेम थ्रू ऑल द कंडक्टर्स, सभी कंडक्टर्स के थ्रू हमारे हीट करंट की जो वैल्यू आपकी होगी वो क्या रहेगी, आपको सेम होगी। लेकिन यहाँ पे जब देखेंगे QIT यानी हीट करंट कितना होता है, हीट करंट हमको क्या दिखाया है, हीट करंट जो होगा QIT मतलब H की जो वैल्यू है वो सभी के थ्रू सेम होगा। हमने लिखा है H1 H2 H3 डॉट HN, कितना डॉट हमने लिखे HN, ठीक। तो उस कंडीशन में जो हीट करंट है वो सभी के थ्रू ठीक सेम रहेगा HN। तो इन सभी के थ्रू आपका जो हीट करंट की वैल्यू है वो क्या रहती है, आपकी सेम रहती है। हीट करंट की वैल्यू क्या होगी, सभी के थ्रू सेम रहेगी। तो इसके बेस पर आप दिखा देते हैं यहाँ पे क्या होगा। अब अगर पुट अप करते हैं, डाटा पुट करेंगे तो पहले वाले कंडक्टर के थ्रू हो जाएगा कितना, A1 है θ1 माइनस θ2 बाई है, दूसरे तरफ A2 A θ2 माइनस θ3 अपान कितना L2 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो A1 θ1 माइनस θ2 ठीक A1 into A A1 into A θ1 minus θ2 upon L1 equal to A2 into A θ2 minus θ3 upon L2 equal to A3 into A θ3 minus θ4 upon L3 plus dot Kn into A थीटा n माइनस आपका फाइनली होगा n माइनस 1, n माइनस कितना 1 थीटा n माइनस 1 माइनस थीटा n ठीक अपान ये कंडीशन हमारा बनता है। अगर हम लोग हीट करंट की बात करेंगे तो उसके बेस पर आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक। दिखा दीजिए, समझ गए ना आप। सभी कंडक्टर से पास होने वाला हीट जो होगा बेटा वो सेम रहेगा, सभी कंडक्टर से पास होने वाला जो हीट होता है वो सेम रहता है।
इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस, जल्दी करो, इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस। ये इस फार्मूला में इसी में से निकलेगा, इसी में से निकलेगा। हाँ, इसमें से जैसे जो भी दिया रहेगा, बाकी फैक्टर दिए रहेंगे, कोई जो अननोन है उसको हम इक्विवेलेंट करके निकाल लेंगे। इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस नहीं हेडिंग उसी का पॉइंट सब हेडिंग कर लीजिए, सब पॉइंट कर लीजिए। इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस, तो जो थर्मल रेजिस्टेंस आपका होगा बेटा, जैसे सीरीज में वहां पे R इक्वल टू R प्लस R2 प्लस R3 का करते हैं, एनालिटिकल रेजिस्टेंस जो ऐसे से थर्मल रेजिस्टेंस R इक्वल टू R प्लस R2 प्लस R Rn कर लेंगे। तो मान लो पहले का R1 है, दूसरे का R2 है, तो R सीरीज की जो वैल्यू होगी सेम उसी पैटर्न पे बेटा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट कितना Rn, इसी को हम लोग इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस कहते हैं। दिस इज कॉल्ड क्या, इक्विवेलेंट थर्मल